पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन से ये मिस्टर सुरेश राठी ये प्रेसिडेंट हैं ऑल हरियाणा कॉरपोरेशन के। ये मिस्टर नरेश कुमार जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन के। बाकी सुरेंद्र यादव प्रेस के सचिव हैं, प्रवक्ता हैं हमारे एचपीसी वर्कर यूनियन हरियाणा के। मिस्टर मनजिंदर ये भी प्रेस प्रवक्ता है फ्रॉम यमुनानगर, पोस्टिंग है इनकी, क्योंकि हमें कंपनी है जब तो अलग अलग ये आशी काम करते हैं। मिस्टर मनजिंदर ये यमुनानगर काम करते हैं। आज दोस्तों हम आपके माध्यम से आप ये सतम है, मैं कह सकता हूँ कि इस डेमोक्रेसी के इस सिस्टम के, लेकिन ये आज हमारा जो 16वां प्रतिनिधि सम्मेलन है, इस सम्मेलन में अभी हमने सेमिनार किया है, ओपन सेशन किया है और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान जो सरकार है वो इस बिजली विभाग को कौड़ियों को भाव में देना चाहती है। और आपको बताना ये चाहता हूं कि पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि जब ये डिपार्टमेंट बहुत घाटे में था, 400 करोड़ रुपए का घाटा था, इस डिपार्टमेंट को रोशीद के नाम से देने की बात है। हमने इसका हमारे यूनियन ने विरोध किया कि ये मुनाफे के लिए नहीं है, डिपार्टमेंट मुनाफा कमा भी नहीं सकता, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट नहीं बन सकता। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी अगर हम करेंगे तो मुनाफा नहीं हो सकता। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जनता का पूरी मेहनत का जनता का खून चूस के इस डिपार्टमेंट की नीतियों में कहीं लाखों रुपए एसीडी के नाम से, एसीडी कहीं हजारों और लाखों रुपए फ्यूल चार्जेज के नाम से इस जनता की दोनों जेबों को काटा जा रहा है। और वो जेब काटने के बाद आज नेट सेल में 440 करोड़ रुपए का मुनाफा है। 440 करोड़ बेनिफिट ऑफ कॉरपोरेशन। और जब ये 440 करोड़ रुपए का मुनाफा है, इस मुनाफा होते हुए भी इस कॉरपोरेशन को बेचना चाहते हैं। और दे हैव डिसाइडेड कि पक्के काम पर कच्ची भर्ती यानी वर्क को ही आउटसोर्स किया जा रहा है। हमारे 41 विलेजेस गांव को 100% उनका ऑपरेशन प्राइवेट कर दिया। और उसमें बहुत बड़ा घोटाला है जो प्रेस को मैं बताना चाहता हूं, ये यूनियन बतानी चाहती है कि जब वो प्रेस ओंडम के नाम से जो गांव को दिया है, वो आप इसी प्रकार मेरी बात को समझ सकते हैं जैसे कोई रिक्शा का मालिक किसी मजदूर को रिक्शा किराए में देता है। अगर वो बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको ठीक करवाएगा ओनर, मालिक। अगर केवल हवा कम होगी, पंचर होगा, उसको ठीक करवाएगा कौन? तो जो मजदूर है। इसी प्रकार बिजली विभाग में वो जो जिस कंपनी को दिए हैं गांव, हमारे रूरल का एरिया दिया है, वो छोटे फॉल्ट को भी, छोटी मान लो थिम्बल जल गई या ट्रांसफार्मर का हमारा एक कोई भी सिस्टम एक फ्यूज उठ गया, वो उसके बड़े फॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है वो कंपनी। मान लो केबल में पंचर हो गया, उस केबल को वो कहेगा पूरी बर्स्ट होगी वो केबल। वो गांव हमारा 3 दिन 2 दिन बंद रहेगा। और जहां 500 रुपए की लागत लगनी थी, 200 रुपए की लागत लगनी थी, वहां लागत कहां गई? 10,000 रुपए और 20,000 रुपए। ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए गरीब कंज्यूमरों का खून चूसने जैसा कार्य। इसी प्रकार मीटर रीडिंग की बात है। आज जो स्मार्ट मीटर लगा रही है, और स्मार्ट मीटर आज तो ये कह रहे हैं कि ये जनता की सुविधा के लिए है, जबकि स्मार्ट मीटर जो काम करते हैं वो बहुत असुविधा होगी जनता को। हमारा ये मानना है कि इसका हम तीखा हमारी यूनियन विरोध करती है
और आपको भी बताना चाहते हैं इनका मकसद क्या है, कि इस मकसद में ये कामयाब होना चाहते हैं कि वो जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको मुनाफे का सेक्टर देकर ये बेचना चाहते हैं। अगर ये मुनाफे का सेक्टर होकर बिकेगा ये, तो आम उपभोक्ता के घर बिजली नहीं रहेगा, ऐसा हमारा यूनियन का मानना है। ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है जो किसी भी डिपार्टमेंट से कंपैरिजन नहीं की जा सकती। बिजली बस खरीद सकते हैं आप, स्टोर में खड़ी कर दोगे, आप एंगर में खड़ा कर दोगे। कोई भी चीज अगर आप परचेज करोगे, अगर वो सरप्लस होगी तो उसको आप स्टोर कर दोगे। बिजली एक ऐसा विभाग है, जितनी भी इसकी प्रोडक्शन होगी वो बिजली आपने कंज्यूम करनी पड़ेगी। इन लोगों ने क्या किया, 25 साल का हमारा एग्रीमेंट था अंबानी के साथ, रिलायंस के साथ, कि बिजली परचेज हमें ₹2.64 पर यूनिट हम परचेज करेंगे, कितने 25 ईयर्स। परंतु आपको पता होगा, प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जब ये एग्रीमेंट उठागी सरकार ने किया, उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया, हमारी यूनियन ने बहुत तीखा विरोध किया कि भूपेंद्र हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे उस समय, वो ये पावर परचेजिंग का समझौता करके हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करने का एक षड्यंत्र है। और आप ये मानेंगे, वो जब हमने बिजली लेनी शुरू की, हमारे प्रोजेक्ट हमारे, आप ये देखें, हिसार में खेलगढ़, पानीपत में हमारे PTPS, और जो राजीव गांधी के नाम से है, और आपका यमुनानगर, हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं। वो जब चारों प्रोजेक्टों में से 2 प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उनको बंद कर दिया। इसलिए नो डिमांड के ऊपर बंद कर दिया, क्योंकि बिजली वहां से आ रही है, अदानी की बिजली आ रही है। जब नो डिमांड के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए तो रीस्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। हमारी मशीनों को जंग लग गया। उधर से जब हमारी मशीनों को जंग लग गया तो हरियाणा को आज से 3-4 साल पहले ब्लैकआउट कर दिया। मैं पत्रकारों से सीधा बताना चाहता हूं कि जो सरकार से, सत्ता से सवाल करना चाहिए, क्यों कर दिया? हमारे प्रोजेक्ट बंद हो गए और हरियाणा 18 घंटे के लिए ब्लैकआउट हो गया। अगर जानकारी पत्रकारों को नहीं है, मैं बताना चाहता हूं, मिस्टर अनिल मलिक हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अनिल मलिक मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको रिस्टोर करवाया बिजली को, कि आप फैसला तोड़ नहीं सकते। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस बिजली को रिस्टोर नहीं करता तो हरियाणा को ब्लैकआउट था। उसके बावजूद हमने कहा कि ये रिजल्ट है आपके, हमारे प्रोजेक्ट बंद होने के। और उसके बाद 800 मेगावाट का पिछली सरकार सैंक्शन करके गई थी, खट्टर साहब की सरकार ने आते उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जब हमने बहुत यूनियन आंदोलन किए, हमने कहा हमें बिजली चाहिए, सस्ती चाहिए, वी शुड वांट प्रोडक्शन। अब सरकार ने ये कहा कि 800 और 800 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट हम अप्रूव करेंगे। वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो जनता और हमारे दबाव में जो सरकार ने यह किया है। एक तो हम ये कहना चाहते हैं, इस विभाग में 86 लाख कनेक्शन है, 86 लाख कनेक्शन है। और अगर कर्मचारियों की मैं बात करूं, आज कर्मचारियों की संख्या की बात करूं, कम से कम भी हमारे विभाग में कनेक्शन के हिसाब से हमारे विभाग में 90,000 कर्मचारी चाहिए। 90,000 एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट जस्ट नाउ, लेकिन है कितने? हमारे टोटल अगर एम्प्लॉयज की बात करूं मैं, 24,000, 24,000। 90,000 में से अगर 24,000 कर्मचारी काम करेंगे तो क्या हम जनता के लिए कोई सुविधा, कोई जनता के हम नौकर हैं, क्या सुविधा मुहैया करवा पाएंगे? ये यूनियन के लिए एक चिंता की बात है। और दूसरी हम ये कह रहे हैं कि इसको टुकड़ों में, चाहे वो स्मार्ट मीटर के नाम से है, चाहे दूसरों के नाम से है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन जो आपका कोई भी, मैं पत्रकारों के सामने बहुत सिद्धांतिक रूप से यूनियन की तरफ से मैं कह सकता हूं कि इस प्राइवेटाइजेशन में करप्शन है बहुत ज्यादा। कोई भी पत्रकार अगर ये सिद्ध कर दे हमारे को
कि जितनी भी हमारी लाइन है अंडर कंस्ट्रक्शन है जो वो कंप्लीट होगी। अर्थिंग मस्ट कंपल्सरी है। अगर अर्थिंग नहीं होगी तो कंज्यूमर के घर पूरी बिजली मिल जाएगी और एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अर्थिंग का मतलब क्या है कि जितना भी नीचे गहराई में पानी होगा, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, प्राइस नोट तो हम रिलीज करेंगे। मान लो हिसार में हमारा ग्राउंड जो है ना वो 100 फीट पे है पानी का लेवल, तो बिजली का एक नियम है ट्रांसफार्मर के साथ जहां हमारी टंकी लगी हुई है वहां 100 फुट गहरा करना पड़ेगा, होल बनाना पड़ेगा और तो उसमें पाइप डाल गए और अर्थिंग डालनी पड़ेगी ताकि बिजली पूरी जाए एक। और अगर कोई कर्मचारी काम करते हुए लाइन पर जो फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अर्थिंग के ऊपर जब हम एक टेक्निकल काम है, उस अर्थिंग के ऊपर जब हम बेल करेंगे, लोहे की चैन है या हमारी अर्थिंग स्टिक है उसको करेंगे, वो विदाउट अर्थिंग वो काम नहीं कर सकती। और आप ये देखोगे मतलब 126 आदमी हमारे नौजवान साथी मर गए एक साल में 126 कर्मचारी, 22 साल के नौजवान, 24 साल के नौजवान इस विभाग में काम करते हुए, मतलब टोटल, मतलब नॉट ओनली कैजुअलिटी, वो हम जो 126 में संख्या बता रहा हूं वो भी लोग हैं जो बैकबोन टूट गई उनकी। वो जो जिंदा है, इसको हम जिंदा लाश कह रहे हैं, मतलब वो यूरिनल प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे रीढ़ की हड्डी टूटने से बिजली के लगभग मतलब 80% लोग जब नॉन फैटल एक्सीडेंट होता है तो बैकबोन टूटती है। क्यों टूटती है? कि हम उल्टा लटक का काम करते हैं, सीधा काम नहीं करते हैं। जब उल्टा लटक का आएंगे, मान लो वो टूट गया, तार टूट गया, तो जब रीढ़ की हड्डी के उसमें पड़ेंगे तो रीढ़ की हड्डी हमारी टूटेगी। तो मैं तो ये पूरा यूनियन की तरफ से हम कह सकते हैं कि इसमें हरियाणा के लोगों ने, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर बिजली बचानी है तो पब्लिक सेक्टर को बचाना। अगर पब्लिक सेक्टर यहां से चला गया बीएसएनएल के पैटर्न पे, ये बिजली का मैं जो नियम बता रहा था स्टोर नहीं हो सकता, फिर ये आने वाले दिनों में मेरा विषय भी यही था कि रिक्वायरमेंट लेंगे आपकी कि 24 घंटे बिजली किसको चाहिए। जैसे हॉस्पिटलों में है कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में मतलब ये फैसिलिटीज है, ये फैसिलिटीज है, वहां कौन जाएगा? पैसे वाला। इसी प्रकार जब बिजली में जब कंपनी आ जाएंगी, ये कंपटीशन के नाम से कंपनी आ जाएंगी, हमने मैं एक बात कह सकता हूं, हम मेरी यूनियन, हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं। तो ये कहे ना कंपटीशन नहीं करना चाहते, हम तैयार हैं। कभी भी किसी भी समय हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं तैयार है, परंतु हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। समझ रहे हो? मान लो लाइन खींच दी हमने जमीन परचेज की है, हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि कंपटीशन करेंगे लेकिन तुम्हारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे हम। उन्होंने कुछ पैसे नहीं लगाने, हमने करोड़ों अरबों रुपए इस पर खर्च कर दिए और वो इसी पैटर्न पे कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर यही लाइन होगी, यही ट्रांसफार्मर होंगे, यही पावर हाउस होंगे, इसी लाइन में कंपनियों की बिजली आएगी। पैटर्न 2 ये आपके मोबाइल को आप पोर्टल करवा सकते हैं ना किसी कंपनी में। इसी प्रकार की वो कंपनी आएंगी बिजली विभाग में, वो 4 के नाम से आएंगी। एक आएगी आपकी जो हरियाणा पावर जनरेशन या DHBVN, हमारी सरकारी कंपनी है, अंडरटेकिंग कंपनी है। एक कंपनी आएगी अदानी की, एक कंपनी आएगी GST की, एक कंपनी आएगी दूसरे की। वो जब गांव में स्टार निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपके माध्यम से कहेंगे हम 24 घंटे और सस्ती बिजली देंगे। सोचेंगे कि बिजली विभाग की जो आज पोजीशन है, उन साहूकारों जैसी पोजीशन हमारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नेचुरल है, क्योंकि हम जनता की सेवा के लिए हैं, वो मुनाफे के लिए आएंगे और वो जनता की सेवा को दिखाने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट और बड़े सस्ते रेटों को डिक्लेरेशन करेंगे। जिस प्रकार जियो जनार्दन करता था, मोबाइल भी फ्री, सिम भी फ्री, आपको पता होगा। और जब वो चीज हुई तो BSNL आज
मृत्यु की सैया है BSNL सांप की छटनी होगी। इस विभाग को एक षड्यंत्र के तहत वो प्राइवेट करना चाहते हैं, इसका काम ही आउटसोर्स करना चाहते हैं और उस रिमोट से ही आप कंज्यूमर बनेंगे, उनके कंज्यूमर बनेंगे, किसी कंपनी के रिमोट से ही बनेंगे, क्योंकि TRP वो शाम को पता हो जाएगा आज हिसार में शिव कॉलोनी में या किसी सेक्टर में मेरे कंज्यूमरों की संख्या कितनी होगी, TRP कितनी होगी। जस्ट लाइक बैंक में जिस प्रकार किसी भी बैंक में अगर हमारा खाता है तो किसी बैंक से जाकर हम ATM से अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं, इसी प्रकार ये बिजली का होगा। तो एक गंभीर समस्या, और आप बुद्धि जीव वर्ग बैठा है यूनियन के सामने। हमारा जो सम्मेलन है केवल इसलिए नहीं है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा, आपके सहयोग की हमें जरूरत है। इस विभाग को बचाने का मतलब है जनता को बचाना, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी करना, वरना ये जनता से रिक्वायरमेंट लेके बिजली उस तक जाएगी, बिजली वहां तक जाएगी जो कंज्यूमर एडवांस पेमेंट देगा। एडवांस पेमेंट आप कितनी दे पाओगे? अब प्रीपेड मीटर अगर आपने देखे होंगे किसी हिसाब में चालू हो गए, हमारे पास कंट्रोल है उसका। अगर आपका पैसा बैलेंस हो गया या आपका मोबाइल काम नहीं किया, वो हम वहीं से बैठ के स्विच ऑफ कर देंगे। आप किसी भी पूर्ण रूप से उसको नहीं चला पाओगे, आप यूज नहीं कर पाओगे, तो लाइन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपका पूरा भ्रष्ट हो जाएगा सिस्टम। इसलिए हम चाहते हैं कि इस विभाग से हमारी प्रोडक्शन यहाँ तक बढ़ गई, इसको राइट टू RTI में लिया जाए। और करप्शन के ऊपर हमारा ये मानना है कि करप्शन को पूर्ण रूप से, करप्शन का और प्राइवेटाइजेशन का जो संबंध है, अगर प्राइवेटाइजेशन खत्म हो जाएगा तो करप्शन भी खत्म हो जाएगा, और प्राइवेटाइजेशन से ही ये करप्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसलिए हमारी यूनियन 2 दिन के इस सम्मेलन में हम संकल्प लेंगे कि जनता को साथ ले गए, लोगों को हम साथ ले गए, इस प्राइवेटाइजेशन का हम विरोध करेंगे। हमारी यूनियन का संकल्प जो हमारा सेमिनार था कि बिजली क्यों, किसके लिए और इसको पब्लिक सेक्टर में बताना क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको बताया कि हर घर तक बिजली जाए, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी हो और आम जनता बिजली से बाहर ना जाए। इसलिए आज का जो हमारा ओपन सेशन, आज का जो हमारा सेमिनार, आप लोगों ने जो बहुत, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सहयोग दिया। हम इसको एक अपोलॉजी भी करेंगे कि शायद जो आपके साथ बैठना था, पहले टाइम डिवोट करना था, हम नहीं दे पाए, क्योंकि ये जनता का विषय है और आप इसको बड़ी गंभीरता से आप लेंगे इस विषय को। और अगर अब हमारे से कोई सवाल, कोई बात करनी है आपने, तो आप यू कैन डू हमारे साथ। यूनियन अब आपके सरकार क्या कदम उठाएगी? अब आपकी आप मुद्दों पर क्या कदम उठाएगी आगे, तो क्या रणनीति में अपनाएंगे? ये मैंने आपको बताया कि हमारी यूनियन सेव द डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक, के जनता के लिए हम ये महकमा बचाना चाहते हैं। और हम आने वाले दिनों में शहर और गांव में जनता को बिल्कुल पंपलेट पर्चे निकाल कर हम बताएंगे कि अगर ये विभाग इस प्रकार गया, हमारी प्रॉपर्टी को जिस प्रकार बेचा जा रहा है नियम के अनुसार, आप ये देखेंगे, मान लो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो 5 लाख 6 लाख रुपए रेट है उसका पर गज, पर उसको स्क्वायर फीट कह सकते हैं। मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर को, कंपनियों को हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, गाड़ी है, वो सारी चीजें। इसका मतलब ये है अब ये बहुत भ्रष्टाचार है। हम जनता के बीच में जाके और जनता और हम इकट्ठे हो गए, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा यूनियन का डिसीजन है। आपने बताया कि 2 प्रोजेक्ट बंद हो गए अडानी की बिजली लेने से, कौन कौन से हैं ये? एक यमुनानगर की 2 यूनिट, ना सॉरी पानीपत की 2 यूनिट, कितने की? वो परमानेंट 200 मेगावाट, वो परमानेंट बंद होगी। और हमारी जो खेदड़ की यूनिट थी वो नो डिमांड के ऊपर वो बंद कर दी थी, इन्होंने कर दी थी वो बंद। 600 मेगावाट। हाँ 600 मेगावाट टेम्परेरी बंद है। हाँ नहीं, अब तो चल गई, अब चल गई। पानीपत वाली बंद है, पानीपत भी चल गई।
जरूरत पड़ने पर पानीपत को भी चलाना पड़ेगा। अगर हमारे उनको हम और हाल करके नहीं रखते, स्टैंड बाई पे नहीं रखते, अगर हमारी लड़ाई ना होती, जनता के लिए हम ना लड़ते, तो उनको डिमोलिश कर देना था, वो बंद हो जानी थी। और अडानी साहब ने अपनी बिजली बंद कर दी थी, हरियाणा अंधकार में चला जाता। हमारे प्रयासों से हम उनको बचा पाए। नो डिमांड पे भी बंद करी तो हमने उसके खिलाफ लड़ाई हमारी जारी थी। हमारी लड़ाई की वजह से हरियाणा ब्लैकआउट होने से बच पाया। अडानी की कंपनी से अडानी के साथ हुआ था समझौता 1425 मेगावाट का। अभी आ रही है वो अडानी, अभी आ रही है, रेट बढ़ा लिया उसने, रेट बढ़ा दिया। हाँ, रेट हाँ, बढ़ा लिया। बड़ा गुप्त तरीके से रेट बढ़ा लिया, कितना कर दिया? समझौता तोड़ के सरकार को बार्गेनिंग करके और वो रेट बढ़ा दिया, जो काफी कितना रेट है? अरे उसका जब 2 रुपये 27 पैसे था, अब जो हाँ जब अब जो आरटीआई के तहत है, एक इसमें थोड़ा सा तो आपको समझने के लिए है बात, 1 रुपये की 50 पैसे के लिए गंभीर बात, टेक्निकल बात ये है, हमें वहां से जब बिजली परचेज करेंगे, बहुत बड़ा एक हिडन एजेंडा है जो आपके माध्यम से जनता को पता चल सकता है, या हमारे माध्यम से। एक बिजली का नियम है कि जब अदानी की बिजली ले रहे हैं हम या प्राइवेट ले रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट पे मीटर है कि हरियाणा को हमने आज 500 मेगावाट बिजली दी। हमारी जितनी लेंथ ऑफ डिस्टेंस बढ़ेगी, एक डिस्क से जब दूसरी डिस्क में बिजली जाएगी, उसको सरकारी लाइन लॉसेज बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे 4 पोलों से 20 पोलों से बिजली जाएगी, वो डिस्क होती है पत्थर की, आपने देखे, जब उसमें से निकलेगा आगे जाएगी तो कुछ कुछ लॉस होता जाएगा। हम 11% 13% लॉस मानते हैं सरकारी। अब हमारी 2000 किलोमीटर से जो बिजली आएगी, उसको तो वहां मिल गया क्या पूरा का पूरा पैसा, और जब यहां आएगा तो हमारा लॉस कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। उसको हमने वहां 1400 मेगावाट का देना पड़ेगा। हमारे यहाँ आते आते अगर 1200 मेगावाट होगी तो 200 मेगावाट का भी पैसा हमने देना पड़ेगा, जबकि कंज्यूम कितनी करी हमने? 1200 मेगावाट। वहां उसकी पेमेंट कितनी करेंगे? 1400 मेगावाट की। इसलिए वो पैसे कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं पैसे? आम कंज्यूमर से। अगर आप बिल देखोगे, आप घरों में ये कई बार हमारी मैनेजमेंट से बहुत बहस होती है कि मिस्टर हुड्डा, आप तो बिजली के एम्प्लॉइज हैं, आप विरोध करते हैं। हमने कहा हम कंज्यूमर भी तो हैं, नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉइज ऑफ दिस डिपार्टमेंट, वी आर कंज्यूमर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। हम चोरी नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते चोरी, परंतु जिस प्रकार अनाप शनाप आज बात करते हैं, मैं ये कह सकता हूं, अगर बिजली की चोरी रुक जाए, चोरी, तो 2 रुपये भी अगर बिजली के यूनिट का रेट हो जाए, क्योंकि रेट कब तय होता है? आप किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, आप रेट कब तय होता है? उसकी प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट निकालेंगे, उसकी मजदूरों की तनख्वाह निकालेंगे, उसको प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारी कॉस्ट इतनी कम आएगी, और हमारा एक कहना है, आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि चोरी रोकेंगे तो लोग विरोध करेंगे। हम क्या करें? अगर इस बिजली को सस्ती करोगे तो चोरी रुक जाएगी। डाल दिया, गांव में डाल दिया, मान लो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट हमारी बढ़ गई, एक चोरी हो रही है, उस चोरी का रेट दूसरों को लाद दिया। हम ये कह रहे हैं, एक बार पायलट योजना के तहत किसी शहर को, किसी गांव को आप 50% 80% टैरिफ कम कर दो, इशार का कर दो, 2 रुपये यूनिट कर दो। आज टोटल हम जब महीने में लाइन लॉसेज देखते हैं, हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं रूरल में हमारी बिजली कितनी गई, अर्बन में हमारी बिजली कितनी गई, सेक्टर 14 में हमारी बिजली कितनी गई, सभी का हम कंसोलिडेट करके बताते हैं कि हमारे पास इतनी बिजली गई और इतने के पैसे वापस आए।